हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें ओल्ड राजेंद्र नगर में आपके कमेंट्स थे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक गर्ल्स एस्पिरेंट के साथ वीडियो बनाइए कि वो किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, साथ में जो ये गर्ल्स एस्पिरेंट हैं वो सोशल वर्क भी करते हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और उन्होंने मेंस भी लिखा हुआ है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ पीयूष पाटोदकर और मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हूँ जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती हूँ। एंड ये मेरी रूम है। दिस इज़ माय टाइम टेबल। और लॉकडाउन से मैं रूम पे ही पढ़ रही हूँ, तो मैंने काफ़ी एक कंफर्टेबल सेटअप करके रखा है। मैंने अभी मेरी यूपीसी की मेंस दी है। अभी जो टाइम है उसमें मैं मेरे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ सीसैट के बुक्स हैं जो मैं मॉक लगाने की कोशिश करती हूँ, और जनरल अवेयरनेस के लिए मालूकास के कुछ बुक्स है। आफ्टर दैट एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ रेफरेंस बुक्स है जैसे कि बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, जो हर एक एस्पायरेंट के रूम में होना ही चाहिए। और आफ्टर दैट मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करती हूँ डेली। द हिंदू फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। यूपीएससी सीएसई इज द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी। इस जर्नी में सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बेस्ट एडुकेटर की, बेस्ट क्लासेस की एंड टेस्ट सीरीज की, इन शॉर्ट एक बेस्ट स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। अनअकैडमी पर जीएस एंड ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस एंड डाउट क्लियरेंस सेशन अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो सारे क्लासेस, कोर्सेस, बैचेस एंड टेस्ट सीरीज एंड डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इन बैचेस में एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी प्लस बैचेस में एनरोल होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। हरी अप द टेक सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम पीयूष पाटोदकर है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में ही एजुकेशन हुआ है। ओके, सो आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आप यूपीएससी की जर्नी में आए या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरे पापा स्टेट सर्विसेज में रिटायर हुए एज ए डिप्टी कमिश्नर। मुझे बचपन से ही काफ़ी इंस्पिरेशन रहा है। लेकिन मेरे साइड से भी मुझे हमेशा से आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन अ सोसाइटी हाउ एवर आई कैन। तो मैं पहले से ही एनएसएस सोशल सर्विसेज में थी एंड देन आई थॉट कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे टारगेटेड, इफ़ आई वांट टू सर्व सोसाइटी और नेशन, दिस वाज अ टारगेटेड प्लेटफॉर्म जी। एंड इस वजह से मैं यहाँ पे आना चाहती थी। आपने अभी तक कितने अटैम्प्ट दिए यूपीएससी के और कितने टाइम से यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैं एक्चुअली 4 साल से कर रही हूँ। ये मेरा 3rd मेंस रहेगा और इस टाइम भी मैंने मेंस दिया है। सो आई एम वेटिंग फॉर द इंटरव्यू कॉल। ओके, सो अब आप मेंस के बारे में बताइए कि आपका मेंस का एग्ज़ाम कैसा रहा सबसे पहले, फिर आप GS1, GS2, GS3 एंड 4 ऐसे इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर से कितना डिफरेंट था, सिंपल था या हार्ड? ये मेरा मीन्स मैंने मेरे तरफ से काफ़ी ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एफर्ट्स दिए थे, तो मेरे पेपर्स भी काफ़ी अच्छे गए हैं। मेरा ऑप्शनल मराठी लिटरेचर है। सो दिस टाइम आई हैवंट there was no stone unturned this time. काफ़ी अच्छे गए पेपर्स। लास्ट 2 मेंस में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने जो टेस्ट सीरीज़ थे वो इनफ सॉल्व नहीं किए थे, तो पेपर कंप्लीट करने में मुझे दिक्कत हुई थी पहले 2 मेंस में। लेकिन दिस टाइम आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई पेपर्स एंड आई हैव स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन एथिक्स, जो हमेशा से बोलते हैं कि काफ़ी स्कोरिंग है।
तो एथिक्स में मैंने काफ़ी एफर्ट्स दिए इस टाइम. सो आई हैव मेड माई ओन नोट्स जो इतने क्रिस्प है कि मैं पेपर 3 और 4 के बीच में भी रिवाइज़ कर सकती थी. सो 1 घंटे में आई कुड रिवाइज द होल सिलेबस ऑफ एथिक्स और फॉर दैट मैटर एनी पेपर. सो पेपर 1 4 पे मैंने काफ़ी इस टाइम स्ट्रेस किया था. एंड देन ऑप्शनल तो मैंने काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ की. ओके. सो मैम, अगर आप बात करें, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए? वैसे तो अब तक रिज़ल्ट नहीं लगा है एंड हमने अभी तक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं है. बट देन मैंने अभी कुछ 100 ऐसे सवाल जो प्रोबेबल टॉपिक्स रहते हैं वो निकाल के आई हैव स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स अबाउट इट. थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश की है. जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी हॉबीज़ है. जी. ओके मैम, सो आपने 3 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो मैम प्रीलिम्स करने के कोई ट्रिक्स वगैरह हैं आपने, क्योंकि 3 बार प्रीलिम्स क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है? एक्चुअली आफ्टर माई थर्ड मतलब ये तीसरी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मुझे एक फुल प्रूफ सा, मैं बोल सकती हूँ, एक सीक्रेट पता चला है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम एक टेस्ट सीरीज़ के लिए भागते हैं, दूसरे टेस्ट मतलब इसके 50 कर लिए, उसके 50 मॉक दे दिए. मेरे ख्याल से उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी रहेगी कि तुम प्रीवियस ईयर्स पढ़ो, सॉल्व करो, उसमें एक पैटर्न ढूंढो कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं. इवन आंसर्स हैव सम पैटर्न्स. किसी सवाल कोई आंसर्स भी रिपीट होते हैं, लाइक जो यूपीएससी के फेवरेट्स है. अगर ऑप्शंस में यूरोपियन यूनियन है या WTO है, हमेशा वो आंसर होता है. सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ देयर हैज़ टू बी सम स्ट्रैटेजी. सो वो डिवाइस करो एंड उसके लिए एक ही गाइडिंग सोर्स रहेगा मेरे ख्याल से, दैट इज़ प्रीवियस ईयर्स. ओके. सो मैम, आपने बताया स्टेट का आपने लिटरेचर ले रखा है, मराठी लिटरेचर. ओके. सो मैम, इसकी आप कोचिंग वगैरह क्या, इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? इसके लिए मैं महाराष्ट्र में प्रवीण चौहान सर जो मेरे मेंटर है उनसे ही गाइडेंस लेती हूँ. बट सिंस लास्ट 4 years आई एम डूइंग दैट ऑन माई ओन बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ. सो आई ट्राई टू रीड एज मच एज आई कैन. सो ऑलमोस्ट आई हैव रेड अराउंड 60 बुक्स फॉर मराठी लिटरेचर दिस टाइम बिकॉज उतना वास्ट है एंड फॉर द डेप्थ आई हैव रेड. ओके. और जीएस वगैरह के लिए? जीएस के लिए मैंने काफ़ी मिनिमम स्ट्रैटेजी मतलब मिनिमल अप्रोच रखा था. मैंने मेरे नोट्स निकालने की काफ़ी कोशिश की है इस टाइम, और वो भी उस मेंस के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर्स से ही गाइडेंस लिया कि हिस्ट्री में कौन सा सवाल अगर रिपीट हो रहे तो उसके आंसर्स तुम्हें पहले ही पता हो, मतलब यू नो कि तुम्हारा यू कैन एक्सपेक्ट कि पेपर क्या आने वाला है, तो वो तुम पहले से ही प्रिपेयर करके रखो. सो पेपर 1, पेपर 4, इवन 2 and 3 वी कैन गेस कि मेंस में क्या सवाल इस साल आ सकते हैं, द प्रोबेबल टॉपिक्स. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. जी. ओके. सो मैम, अभी आपने ये सब बता दिया, अब आपकी बात आती है स्ट्रैटेजी. आप बताइए कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बता सकते हो, जो आपकी होल स्ट्रैटेजी रहती है प्रीलिम्स और मेंस की. मेरे ख्याल से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका ऑप्शनल एंड पेपर 1 and 4 कंप्लीट होना चाहिए. सो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो जनवरी से, सो फर्स्ट 3 months यू गो फॉर ऑप्शनल एंड 1 and 4 पेपर कंप्लीट करो. एंड देन जून में एग्ज़ाम है तो 3 months आर मोर दैन इनफ फॉर प्रीलिम्स. फिर वो स्पेसिफिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए. एंड मेरे ख्याल से ऑप्शनल लास्ट दिन तक भी नहीं छोड़ना चाहिए. सो एवरी डे व्हेन यू वेकअप 2 घंटा तुम ऑप्शनल करो, बिकॉज फिर तुम्हारा लिंक बना रहता है एंड यू हैव टू हैव द इंटरेस्ट जो आपका हमेशा बना रहना चाहिए ऑप्शनल में. ओके. सो मैम, आपने अभी मेंस दिया है तो आपको क्या लगता है आप क्वालिफाई करोगे, मेंस इंटरव्यू के लिए अपेयर होगे? होपफुली मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. सो या होना चाहिए. सो मैम, अब हम बात करें, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने? एक्चुअली मैं ज़्यादातर रात में पढ़ने वाली इंसान हूँ, तो फिर भी आई एम ट्राइंग कि सुबह मेरा टाइम टेबल शुरू हो जाए. सो हार्डली मैं 10 या 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करती हूँ. और प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रीलिम्स में यू हैव टू सॉल्व मॉक्स, यू कैन वॉच वीडियोज़, देन मालूकास के कुछ करंट अफेयर्स एंड देर इज सम स्ट्रैटेजी बाय मालूकास एज विच एक्चुअली इंश्योर्स अ गारंटीड सक्सेस. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ा डाइवर्स करना चाहिए प्रीलिम्स में प्रिपरेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, आपने जो पढ़ा है उसे
आर्टिकुलेटेड तरीके से लिखना. सो दिस इज़ द ओनली थिंग, यू हैव टू राइट. यस. सो मैम, कल को जब आप IAS ऑफिसर बनते हो तो क्या डेवलपमेंट का कार्य करोगे या कौन से वर्क करोगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं एक NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, रॉबिनहुड आर्मी, लिटिल इंडिया फाउंडेशन, कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम, ऐसे काफ़ी फ्रंट्स पे काम करने वाले NGOs के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ. तो मैंने जो काम मुझे आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर करना था वो मैंने पहले ही एक्चुअली शुरू कर दिया है. सो आई थिंक हमने लॉकडाउन में देखा कि हंगर वॉज द ग्रेवेस्ट इशू, बट मेरे ख्याल से हंगर से ज़्यादा विमेन सेफ्टी एंड एजुकेशन आई फील कि बहुत निगलेक्टेड एरिया है. तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एंड विमेन सेफ्टी पे मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जब जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाती बिकॉज आई एम जस्ट एस्पायरेंट और सोशल वर्कर. बट कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे अथॉरिटी लगेगी, पावर लगेगी. तो ओके. सो जो मैम नए स्टूडेंट्स हैं UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए आपके कोई सजेशन हो गए? मेरे ख्याल से ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है सबके लिए और वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है. होपफुली ऐसा ना हो सबके साथ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से सिर्फ पढ़ना या खुद को बिल्डिंग योर सेल्फ इन अ रूम और इन अ लाइब्रेरी इज़ नॉट what is expected from a civil service aspirant. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्ट्रीट्स पे ट्रेनिंग मिलती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, या फिर तुम देख रहे हो किसी इंसान को तुम्हें हेल्प करनी है तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट में मतलब उसके लिए क्या स्कीम्स है, बाहर जाके तुम क्या कर सकते हो. ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस होना मेरे ख्याल से इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर UPSC. सो सिर्फ पढ़ना मेरे ख्याल से इनफ नहीं है. ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ ऑफिसर इज़ इम्पॉर्टेंट. सो सिर्फ पढ़ो मत, डाइवर्स योर हॉबीज़, कुछ लोगों के लिए करो, कुछ नया सीखो, यूज़ योर टाइम प्रोडक्टिवली बिकॉज एवरीथिंग एट द एंड इज़ गोना हेल्प यू ओनली. आज मैं इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज़ मैंने ऐसी कुछ चीज़ें की है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज ओनली कि जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो रही है. बिकॉज अभी आई हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग. सो मेरे ख्याल से तुम्हें नर्ड बन के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है UPSC के लिए. हम बात करें आपका बजट कितना पड़ जाता है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर में आना चाहते होंगे प्रिपरेशन के लिए, खासतौर पर गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो ओवरऑल बजट 12 के अंदर हो जाता है बिकॉज ओल्ड राजेंद्र नगर ये ऐसी एक प्लेस है जहाँ पे लड़कियाँ रात को 12 बजे लाइब्रेरी से आ सकती है बहुत सेफली. तो आई थिंक ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ अ प्लेस टू स्टे. और यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, लाइब्रेरीज भी है एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी है. लास्ट में कोई मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप ज़रिए की खोज में क्यों हो. आपको बनना है आई नो सिविल सर्विस ऑफिसर, बट उससे पहले अगर आपको वॉलंटियरिंग वर्क में अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जॉइन अस बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू जिनको कुछ करना है सोसाइटी के लिए. सो आई हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन लिटिल इंडिया फाउंडेशन. प्लीज़ जॉइन अस. वंस अ वीक आपको 2 घंटे देने हैं लोगों के लिए, बस इतना ही करना है. ओके, थैंक यू सो मच. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. जय हिंद.